संभल मस्जिद के अंदर चल रहा था ऐसा काम, देखते ही पुलिस प्रशासन में मच गया कोहराम। उसके बाद जो एक्शन हुआ, कांप उठे मौलाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल में भड़के दंगों के बाद दंगाइयों की शामत आ गई है। एक एक को ढूंढ कर सुरंग से बाहर निकाला जा रहा है। काले कारनामों का हिसाब किताब किया जा रहा है, जिससे सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि पुलिस न सिर्फ दंगाइयों को बाहर निकाल रही है, बल्कि इलाके में तेजी से सर्च अभियान भी चला रही है। लोगों के घरों में तलाशी ली जा रही है। इसी बीच पुलिस के हाथ ऐसी चीज लगी है जिससे शासन से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है, क्योंकि संभल में पुलिस और बिजली विभाग ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन में मस्जिदों में बिजली चोरी का ठिकाना पाया गया है। खुलासा हुआ है कि मस्जिद में मिनी पावर हाउस चल रहा था। इस मिनी पावर हाउस से 100 घरों को कनेक्शन दिया गया था। बता दें कि जहां बिजली चोरी की घटना पकड़ी गई है, वहीं शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये इलाका जियाउर रहमान वर्ग के मोहल्ला बताया जा रहा है। इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि न सिर्फ इस सर्च अभियान में मस्जिद में बिजली चोरी की हरकत पकड़ी गई है, बल्कि दूसरी तरफ एक और ऐसा खुलासा हो गया है जिससे योगी सरकार भी हैरान है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन के दौरान ही एक घर के अंदर से मंदिर और प्राचीन काल कुआं निकला है। बताया जा रहा है कि दीपा राय इलाके में चेकिंग के समय यह मंदिर निकला है, जो सन 1978 का बताया जा रहा है। दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा लिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई और जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है, यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, किन-किन की प्रतिमा यहाँ पर मिली? यहाँ देवों में शिव परिवार एवं यह हनुमान जी की प्रतिमा है और इसकी साफ सफाई की जा रही है और देखा जा रहा है कि किन स्थिति में ये हुआ है। सर, क्या जानकारी मिली, कब से मंदिर बंद है? एक लंबे समय से बंद होने की जानकारी हुई है और ये बताया गया कि कुछ हिंदू परिवार यहाँ रहता था, जो किन्हीं कारणों से यहाँ पलायन कर गया है। क्या जानकारी मिली, हिंदू परिवार क्यों अभी यहाँ नहीं रहता? संपूर्ण जानकारी की जा रही है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि लोगों ने बताया कि यह किन्हीं कारणों से पलायन कर गए। मंदिर के साथ साथ कोई कुआं भी सर यहाँ पर है? हाँ, निकट भी एक कुआं है जो प्राचीन कुआं बताया जा रहा है। उसके बारे में भी तथ्यों की जानकारी की जा रही है। अगर अतिक्रमण हुआ है और सामने से दिख भी रहा है तो वह सब कार्रवाई की जद में है। तो अभी तक की जांच में यही साफ हुआ है कि मंदिर और कुएं को अतिक्रमण कर ढक दिया गया था, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें साफ करवाकर आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ बुलडोजर चलवाकर प्राचीन काल कुएं की खुदाई की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस घर में कौन रहा करता था, किस स्थिति में पलायन कर वहां से चला गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मंदिर के आसपास के इलाके में किया गया अतिक्रमण भी ध्वस्त किया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मामला हैरान करने वाले इसलिए हैं क्योंकि एक तो मंदिर निकला है, वो है मुस्लिम बहुल्य इलाके में। मंदिर के आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ मुसलमानों के घर हैं और इसी मोहल्ले में सांसद जियाउर रहमान का घर भी बताया जा रहा है, जो प्रशासन की कार्रवाई पर सबसे पहले बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनका नाम भी संभल हिंसा की एफआईआर में आ चुका है, जिसकी भड़ास जियाउर रहमान ने संसद में खड़े होकर भी निकाली है और जोरों शोरों से आवाज उठाकर कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। संसद में जियाउर रहमान ने भाषण देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं आज यहाँ मजलूमों की आवाज बनकर खड़ा हूँ। उन करोड़ों भारतीय मुसलमान और अल्पसंख्यकों की जद्दोजहद और हक की बात करना चाहता हूँ, जो इस देश का अटूट हिस्सा हैं। मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारगी की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है, जो कि दस्तावेज
जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना, ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। खैर, जियाउर रहमान कितना भी चिल्लाएं और ये बताएं कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या फिर उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देश में मुसलमानों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो अपराध में शामिल हैं, जिन्होंने दंगे फसाद भड़काने का काम किया है, जिन्होंने देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की कोशिश की है। तो ऐसे में ऐसे लोगों पर पुलिस ढूंढ ढूंढ कर कार्रवाई कर रही है। रही बात संभल की, तो पुलिस ने यहां भी सबूत मिलने के बाद आरोपियों पर एक्शन लिया है। फिलहाल जिस तरीके से संभल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मंदिर मिला है और बिजली चोरी की जो खबर सामने आई है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।